बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी मुश्तरका ज़मीन है और आपने तकसीम भी करवानी है और आपने मलकियत भी डिक्लेयर करवानी है या आपने कब्ज़ा भी लेना है, तो भी अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए कि ये जो समझा जाता है आमतौर पर कि जहाँ मुश्तरका ज़मीन होगी उसकी तकसीम के लिए आपको अज़री ज़मीन होगी तो तकसीम के लिए आपको रेवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो मुश्तरका जमीन में से अपने हिस्से को के तयन करवाने के लिए इस्तकरार हक की डिग्री लेने, उसी जमीन को फिर तकसीम करवाने और अपना अलहदा हिस्सा करवाने के को भी सिविल कोर्ट के सामने समाअत से लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं रोकता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट, वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की जो सेक्शन 172 है, यही सेक्शन सेम वो भी 172 ही है। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में वो भी 172 है, 172 ही है। उसको मैं पढ़ता हूँ। 172, एक्सक्लूजन ऑफ jurisdiction of the civil court in matters within the jurisdiction of the revenue officer except as otherwise provided by this act. No civil court shall have jurisdiction in any manner which government, the board of revenue or any revenue officer is empowered by this act to dispose of or take cognizance of the matter in which government, the board of revenue or any revenue officer exercise any power vested in it or him by or under this act. इसकी सबसेक्शन 2 है, without prejudice to the generally or provision of subsection 1, a civil court shall not exercise jurisdiction over any of the following matters. इसकी प्रोविजो है 18। Any claim for partition of the an estate of holding or any question connected with arising out the proceeding for partition not being a question as to title in any of the property of which partition is sought। तो ये लॉ वाज़े तौर पर बताता है कि सिविल कोर्ट को पार्टीशन के मामले में तो अख्तियार समाअत नहीं है, मगर इसी में कहा गया कि कहाँ जहां टाइटल का इशू नहीं होगा। अगर आपका मलकियत का झगड़ा भी है और आप तकसीम भी करवाना चाहते हैं तो फिर ये सिविल कोर्ट का अख्तियार होगा, फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं होता। अगर आपकी मलकियत का झगड़ा नहीं है, सिर्फ तकसीम का है, तो आप रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। अगर मलकियत के साथ तकसीम के साथ मलकियत का इशू भी इन्वॉल्व है तो फिर आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। इसके बारे में एक लेटेस्ट दावा जजमेंट है, रहमतुल्लाह बनाम इनायत खोसो 2024 CLC पेज 311। इसमें यह केस था कि मुद्दई ने केस किया कि वो और मुद्दई का बाप और मुद्दला दोनों 92 एकड़ के मालिक थे। उसके बाप की वफात के बाद उसको हिस्सा भी नहीं दे रहे और मतलब मलकियत ज़मीन भी उसको नहीं दे रहे और उसको हिस्सा भी नहीं दे रहे और तकसीम भी नहीं कर रहे। तो इस पर मुद्दला ने यही इतराज़ किया कि ये पार्टीशन का केस है और लैंड रेवेन्यू एक्ट रोकता है सिविल कोर्ट को कि वो उस पर अख्तियार समाअत नहीं रखता। केस डिग्री हुआ और ये ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई। तो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने भी वो निगरानी सी बुनियाद पे खारिज कर दी कि नो, सिविल कोर्ट को अख्तियार था क्योंकि इसमें टाइटल इशू था। और इसमें जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने रिलाई किया वो 2 जजमेंट्स पे किया। एक 1987 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 61 नजीर अहमद बनाम मौला बख्श, और दूसरा 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1501 मैसेज सुई नादरन गैस बनाम मैसेज नूर CNG। इन दोनों केसों की रोशनी में ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि ये जहां मलकियत का भी इशू दरमियान में होगा फिर पार्टीशन का केस लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं सुनेगी। और मजे की बात यह है कि यही 172 वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के में भी यही मेंशन है। इसलिए ये तकरीबन पूरे पंजाब पे यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा क्योंकि बाकी सूबों में भी इसी तरह का लॉ है। तो इसलिए ये बड़ा अहम है कि जहाँ टाइटल इशू होगा फिर रेवेन्यू कोर्ट भी पार्टीशन का केस नहीं सुनेगी, बल्कि सिविल कोर्ट ही इस तकरार हक के साथ पार्टीशन भी कर देगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम।